जय हिंद साथियों, मामला बहुत गंभीर है और यह बहुत चिंताजनक है। आपने पढ़ा होगा आज के अखबार में कि ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने कराया पेपर लीक, कुछ दिन पहले जेल से छूटा था। यानी यह व्यक्ति माफिया पहले से था, यह बात तय है, क्योंकि उसने एसएससी के पेपर लीक कराने में ही जेल गया था और फिर यह दोबारा बीपीएससी शिक्षक वाले पेपर लीक कराने में आया। हजारीबाग से 250 से अधिक छात्र पकड़े गए जिनको क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा था आंसर की और क्वेश्चन के साथ। पुलिस टीम ने छापेमारी की। एग्जाम बिहार का, लेकिन उसकी पूरी तैयारी जो चल रही थी, जबकि एग्जाम अगले दिन है, आज पूरी तैयारी झारखंड में हो रहा था। इसका यह भी मतलब है कि वो बच्चे एग्जाम हॉल में भी नहीं बैठते, पॉसिबल था उनके क्वेश्चन आंसर ऐसे ही कहीं लिख दिए जाते, या पता नहीं उनके कौन से ठिकाने हो सकते थे, क्योंकि हजारीबाग में उनको अगले दिन कल परीक्षा होने वाला है और आज वहां पर वो हैं। दूसरी चीजें, सबसे खास बात यह है कि ये जो रिपोर्ट सौंपा गया ईओयू के तरफ से, उसमें पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का दावा सबूत नहीं, जबकि ईओयू टीम ने कहा कि भाई पेपर लीक हुआ है और बीपीएससी का दावा कहा कि सबूत नहीं है। सही हुआ क्या मामला, मेन मामले पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे और बीपीएससी से सवाल पूछेंगे कि इस सवाल का जवाब बीपीएससी के पास क्या है। ये सारी इधर उधर की बातें हैं, लेकिन ये बात मेन है। आ जाइए, मामले की जांच के बाद ईओयू ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। ईओयू ने बीपीएससी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि 16 मार्च को ईओयू ने कथित प्रश्न पत्र लीक की जांच रिपोर्ट दी है, पर उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। यह बीपीएससी कह रहा है कि 16 मार्च को हमको दिया, लेकिन उसमें ठोस साक्ष्य नहीं है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना 15 मार्च को 2023 15 मार्च को 2:30 पर मिली। तब पहली पाली की परीक्षा 12 बजे समाप्त हो चुकी थी, दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे शुरू हो चुकी थी। आयोग ने ईओयू से ठीक साक्ष्य की मांग की है। ठोस साक्ष्य मिलने के बाद इस परीक्षा के संबंध में आयोग कोई फैसला लेगा, मतलब ठोस साक्ष्य मिलेगा, उसके बाद फैसला लेगा। बीपीएससी विभाग का कहना यह है कि ईओयू जो है, इसने हमको 16 तारीख को दिया और परीक्षा तो 15 को हुआ था। 2:30 बजे दूसरी पाली चल रही थी और 2:30 बजे इसने मुझे बताया कि भाई पेपर लीक हुआ है फर्स्ट पाली का। अब समस्या इस बात की है कि बीपीएससी विभाग चाह रही है कि जिस दिन हमारा पेपर हुआ उससे पहले रिपोर्ट हमें मिलना चाहिए था, ये बाद में दिया जा रहा है। अब सिंपल सा बात बताइए, बीपीएससी विभाग से ये सवाल हम लोगों की तरफ से और छात्रों की तरफ से ये है कि आपका जब क्वेश्चन ये छपता है तो क्या जिस टाइम छपता है उसी टाइम स्टूडेंट को मिल जाता है? ऐसा नहीं, इन तमाम प्रक्रिया में समय लगता है। क्वेश्चन एक जगह से छप के दूसरे जिले, तीसरे जिले, कई जिले पार क्वेश्चन पहुंचती है। ये 1 घंटा और आधे घंटे की प्रक्रिया की चीजें नहीं है। व्हाट्सएप पर कोई क्वेश्चन शेयर होता है, आप उसके टाइमिंग से आप पता लगाते कि भाई क्वेश्चन पेपर कब आया व्हाट्सएप पर। लेकिन ऑफलाइन माध्यम से अगर कोई चीजें सर्कुलेट हुआ, या जो बिचौलिया है, जो दलाल है, क्वेश्चन छपते ही या क्वेश्चन छपने से पहले जो क्वेश्चन तैयार हुआ वही क्वेश्चन उसको मिल गया होगा, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आपके क्वेश्चन किस टाइम छपते हैं और क्वेश्चन जहां से छपता है वहां पर कौन कौन व्यक्ति रहता है, कौन कौन व्यक्ति था, और आपके किस बड़े अधिकारी या किस बड़े मंत्री, नेता या आयोग में बैठे हुए बड़े से बड़े ऑफिसर कौन है जिसके इशारे पर यह क्वेश्चन आउट होता है। और यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी जितनी बार हुआ है, इसमें कोई भी चीजें जो बड़े अधिकारी है उनका नाम कभी भी नहीं आ पाता है। तो आखिर क्या ये छोटे छोटे लोग या ऐसे लोग जो जेल से छूट कर आते हैं, ये उनकी ड्यूटी रहती है क्या वहां पे कि वो क्वेश्चन को संभाल के रखता है, वही क्वेश्चन छपवाता है, वही क्वेश्चन पहुंचवाता है? क्या ऐसे लोगों को ड्यूटी में लगाई जाती है क्या वहां पे?
इनके पास कैसे आया क्वेश्चन? ये ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट है, इनके पास क्वेश्चन कैसे आया? कौन है आपका बड़ा अधिकारी? उसका तो नाम आपने लिखा ही नहीं, कहीं बताया ही नहीं। अगर आपने ये माना भी कि क्वेश्चन आउट हुआ, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि ये लेट है, ये वायरल लेट हुआ ये बाद में, तो फिर ये 250 आदमी क्वेश्चन को रट्टा कैसे मार रहे थे, आंसर कैसे ले रहे थे? और उस बच्चे ने माना है, जो पकड़ाया है, कि 10-10 लाख रुपए का सौदा किया गया था। इसका यह सीधा मतलब है कि गरीब के बाल बच्चा तो होगा ही नहीं। 10 लाख रुपया वो पूरा खानदान का जमीन बेच देगा, तैयो नहीं है सबके पास 10 लाख की संपत्ति। तो 10 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीदने वाला कोई ना कोई अमीर का ही बाल बच्चा है, नेता का बाल बच्चा होगा, बड़े बिजनेसमैन का ही बाल बच्चा होगा। ये 10 लाख रुपया कहां से लगाए? गरीब आदमी जो यहां 10x10 के रूम में 2000 रुपया का रेंट 6 महीना जिसका मां बाप नहीं चुका पाता है, वो स्टूडेंट तो होगा नहीं। 10 लाख की उसकी औकात नहीं है। तो ये इतने लोगों को जो क्वेश्चन आंसर वहां रटवाया जा रहा था पहले से, फिर ये बीपीएससी विभाग मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? ये कहीं ना कहीं उन विद्यार्थी के लिए, उन छात्रों के लिए जो मेहनत के दम पर चाहते हैं कुछ करना, अपने भरोसे, अपने मेहनत के दम पर कुछ बदलना, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है, छलावा है, और समझ लीजिए उनकी यह हत्या है। यह हत्या से कम नहीं है। एक तो हत्या होता है कि डायरेक्ट मार दो उसको, लेकिन ये तो डेली डेली मर रहे हैं, उससे भी यह खतरनाक है। जो बच्चे ये आस लगा के, उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, ये क्या है तरीका? बीपीएससी विभाग अभी भी कह रहे, और अगर ये एग्जाम रद्द भी हो जाता है तो भी नुकसान एक छात्र का ही है। एक तो बड़े बड़े दिनों के बाद वैकेंसी होती है, अगर इधर वैकेंसी आना भी शुरू हुई तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये बिल्कुल गलत है। और ईओयू ने जब ये रिपोर्ट सौंप दिया, वो मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, 250 आदमी एक जगह से पकड़े जाते हैं, यानी इतने बड़े स्तर पर ये सारे धांधली चल रहा था। तो विभाग पता नहीं कैसे कैसे लोग यहां पर बैठे हुए हैं। और सरकार को सोचना चाहिए, भाई बदनामी हो रही है आपकी, ऐसे आपकी छवि नहीं बन रही है। तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप इसको संज्ञान में ले और छात्रों के साथ इंसाफ करें। बिहार के युवा इसे ही प्रताड़ित हो रहा है, और ज्यादा इसको प्रताड़ित करने का काम नहीं करे। उचित रहेगा आपके लिए, हमारे लिए और सभी के लिए। ये अच्छी चीजें नहीं है। जो बच्चे मेहनत करके रात दिन मेहनत करते हैं, अगर ये 10-10 लाख में पेपर खरीद के बच्चे जो बैठेंगे, फिर इनका कट ऑफ कहां जाएगा? एक अच्छा से अच्छा मेरिट वाला बच्चा छंट जाएगा, और फिर वो शिक्षक आप बहाल करेंगे जिसको संडे, मंडे या ट्यूसडे का स्पेलिंग नहीं पता होगा। क्या रह जाएगा? ये आपका बीपीएससी से शिक्षक चुने हुए क्या रह जाएगा? इसका मतलब शर्म आनी चाहिए, विभाग के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लाज शर्म है आप लोग के पास, तो इसको मानिए कि गलत हुआ है। और अगर यह गलत हुआ है तो परीक्षा को रद्द करवा के दोबारा परीक्षा करवाया जाए, और कोई ठोस कड़ा कदम उठाइए, सरकार से विनती है। इसके लिए कोई कानून लाइए, क्योंकि यह हत्या से कम नहीं है। यह जुर्म जो है हत्या से कम नहीं है। इसमें एक लोगों की हत्या नहीं होती है, लाखों लाखों विद्यार्थी की जिंदगी के साथ खेला जाता है। यह बिल्कुल शोभनीय घटना नहीं है। बिल्कुल इतना फालतू, इतना घिनौना यह हरकत हो रहा है माफियाओं के द्वारा और बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा। इनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर क्वेश्चन पेपर एक साधारण से व्यक्ति या कोई वर्कर या अकाउंटेंट, उसके पास कैसे क्वेश्चन पेपर घूम रहा है? चलिए, बाकी आप लोग की क्या राय है लिखिएगा, और आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए इस पर भी अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो छात्र हैं उनके साथ हम खड़े हैं, और तमाम शिक्षक आपके साथ खड़े हैं। चलिए, धन्यवाद।